कल्पना कीजिए अगर मैं कहूं कि पांडवों की जन्म कहानी सिर्फ मिथक नहीं बल्कि आपकी आत्मा की सबसे गहरी जागृति है। एक ऐसी कथा जो आपके भीतर छिपे देवत्व को जगाती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी के संघर्षों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेगी। प्राचीन काल में राजा पांडु को एक श्राप मिला। पत्नी को स्पर्श किया तो मौत। ये श्राप सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये आत्मा का संघर्ष था, इच्छाओं से परे जाना। साइंस कहती है ये जैसे आपके ब्रेन का फाइट और फ्लाइट मोड है, जहां फियर यानी कि भय आपको रोक देता है। लेकिन स्पिरिचुअली ये कर्म का चक्र है। और जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं, इन कथाओं में कहीं ना कहीं विज्ञान है। तो आज उस नजरिए से सुने और समझे, क्या सच में ये वैज्ञानिक है? कुंती का वरदान या श्राप। कहानी में फिर आई कुंती देवी, जिन्हें ऋषि दुर्वासा ने एक दिव्य मंत्र दिया। ये मंत्र कोई जादू नहीं था, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रतीक था। किशोरावस्था की जिज्ञासा ने उन्हें सूर्यदेव को बुलाने पर मजबूर किया और जन्म हुआ कर्ण का, वो योद्धा जो महाभारत का सबसे दर्दनाक हीरो बना। लेकिन समाज के डर ने कुंती को बच्चे को नदी में बहाने पर विवश कर दिया। अब सोचो वो पल, एक 15 साल की लड़की का ट्रॉमा। साइंस में ये पीटीएसडी जैसा है, जहां एमिगडाला यानी मस्तिष्क का भय केंद्र सालों तक दर्द को कैद रखता है, जबकि स्पिरिचुअली ये पाप का बोझ है, एक भावात्मक श्राप जो पूरे महाभारत को आकार देता है। कुंती का वो निर्णय, वो आत्मा की परीक्षा थी, जहां भय आधारित फैसले कर्म के चक्र को घुमाते हैं। अगर कुंती ने उसी समय सत्य स्वीकारा होता तो शायद युद्ध ही ना होता। 5 पांडवों का जन्म और रहस्य। अब पांडवों का जन्म। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री ने मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उद्देश्य साफ था, उन्हें बच्चे चाहिए थे। और फिर हर पांडव एक दिव्य गुण का अवतार, आपकी आत्मा के हिस्से। युधिष्ठिर धर्मदेव से जन्मे, वो सिखाते हैं सत्य पर टिकना। साइंस कहती है ईमानदारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाती है, मस्तिष्क को मजबूत बनाती है, तनाव कम करती है। स्पिरिचुअली ये धर्म है आत्मा की नींव। हेम वायुदेव से, अपनों की रक्षा का प्रतीक। साइंस में ये एंडोर्फिन्स का फ्लो है, जहां लॉयल्टी बिल्डिंग हार्मोन्स रिलीज करती है। लेकिन आत्मिक रूप से ये शक्ति है जो कमजोरों को उठाती है। अर्जुन इंद्रदेव से, फोकस की मिसाल। साइंस में ये फ्लो स्टेट है, जहां माइंडफुलनेस ध्यान केंद्रित करता है, डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करने वाला। स्पिरिचुअली ये एकाग्रता है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमार से, स्वास्थ्य और हीलिंग के देवता। साइंस कहती है ह्यूमिलिटी और कंपैशन एम्पैथी, सर्किट्स को सक्रिय करते हैं, दर्द समझने में मदद करते हैं। आत्मिक रूप से ये संतुलन है जो सुंदरता और ज्ञान का मेल है। दरअसल ये सब 5 भाई नहीं, हमारी आपकी आत्मा के 5 आयाम है। ईमानदारी, शक्ति, एकाग्रता, करुणा और विनम्रता। महाभारत कोई बाहरी युद्ध नहीं, आपकी आंतरिक जंग है, जहां हर भावना एक योद्धा है और उसके प्रतीक पांडव। महाभारत और मनोविज्ञान। अब इससे हम ले सकते हैं जीवन के सबक। पहला, हर इंसान में अलग अलग देवत्व छुपे हैं। अगर युधिष्ठिर जैसा सत्य नहीं तो भीम जैसी शक्ति अपनाओ। साइंस कहती है ये पर्सनालिटी ट्रायड्स है जो न्यूरल पाथवे बनाते हैं। स्पिरिचुअली ये कर्मयोग है। दूसरा, भय से लिए गए फैसले श्राप बनते हैं। कुंती का डर महाभारत बना। साइंस में ये डिसीजन मेकिंग का कॉग्निटिव बायस है। तीसरा, सत्य स्वीकारो। कुंती ने कर्ण को नकारा तो दुख बढ़ा। स्पिरिचुअली ये आत्म स्वीकृति है। चौथा, पास्ट मिस्टेक्स को छोड़ो, हर दिन नया है, नई ऊर्जा के साथ है। साइंस में ये रेजिलियंस है, जहां ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है। तो अब सोचिए, आप किस पांडव जैसे हैं या किसके जैसे अपने दिमाग को एकाग्र करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आत्मा में भी एक पांडव जाग रहा है, बस उसे पुकारो। जय श्री कृष्ण।